बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के सुथरा पंजाब विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है और इंसदाद तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 723 गैर कानूनी तजावुज़ात ज़ब्त कर लिए गए हैं, जबकि अब तक 1848 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस को भी अब हटा दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपने अपने इलाकों में तजावुज़ात के हॉटस्पॉट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का भी कह दिया गया है, क्योंकि लाहौर को तजावुज़ात से पाक, साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाना ही एक अज़म रखा गया है। इसके अलावा हमारे शहर की ट्रैफ़िक को बेहतर बनाने के लिए या फिर ट्रैफ़िक रवानी को बहाल रखने के लिए तजावुज़ात का ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। हमने देखा कि तजावुज़ात को कंट्रोल करने के लिए या फिर तजावुज़ात को हटाने के लिए मुख्तलिफ़ फोर्सेस भी बना दी गई हैं, जिसमें पीरा फोर्स अपना अहम किरदार अदा कर रही है। इदारे फील्ड में मुतहरिक हैं, जहाँ कहीं भी तजावुज़ात नज़र आती हैं टीम के बंदे आते हैं, या तो उस दुकान को या फिर उस पॉइंट को सील कर दिया जाता है या फिर उनकी चीज़ें ज़ब्त कर ली जाती हैं और उनसे फिर हल्फनामा लिया जाता है और जुर्माने किए जाते हैं। तब तक उनकी चीज़ें वापस नहीं दी जाती जब तक वो इस बात पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि वो आइंदा तजावुज़ात जो है वो अपनी दुकानों पर नहीं लगाएंगे। इसके बावजूद भी हमें लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शाहराहों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर तजावुज़ात अब भी नज़र आती हैं। तजावुज़ात खाली स्टॉल्स लगाना या फिर स्टॉल्स के आगे जो है वो चीज़ें खड़ी कर देना ही नहीं है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी तजावुज़ात में आते हैं। हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी चिंची रिक्शों की है जो कि रोड पर कहीं भी अपने रिक्शे पार्क करके खड़े हो जाते हैं, जो कि तजावुज़ात के ज़िम्मे में ही आती हैं। ऐसे हमने फूड पॉइंट्स देखे हैं, फूड स्टॉल्स देखे हैं, जो कि अपनी दुकानों से शटर के बाहर जो हैं वो अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे कि अब भी कितनी बड़ी तादाद में लाहौर में तजावुज़ात मौजूद हैं और तजावुज़ात के ख़ात्मे की वजह से हमारे शहरियों के कारोबारों पर कितना असर पड़ा या फिर हमारे शहरी कितना परेशान हैं, यही आज हम जानेंगे। कौन से खिलाफ वर्जी करते हैं जो आपका चलान हो? वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमने ये चलान करने ही करने हैं। फुटपाथ चलने की जगह चलें, ठीक है, ये भी हो जाएगा क्लियर। किसी ना किसी ने तो आपको परमिशन दिया जो आप रोड के कोई आएगा तो हम उठा लेते हैं, यही होता है। सिफारिश होती है ना, रेडी उनको मिलती है, वो आते हैं, आधा घंटा बाद चले जाते हैं, फिर उस टाइम लग जाते हैं। डाकू हमारे से अच्छे हैं, हमें रोज़ के 4-4 बार हमें ये होता है हमारे। अगर हम इधर उठा लेना तो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं लोग। हर जगह आप देखें यही हाल है। मतलब कि एक दुकान के बदले इन्होंने 2 दुकानें रखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, काम ठीक चल रहा है? अब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। यहाँ बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं? आधा घंटा हो गया है। सवारी नहीं मिली? नहीं, अब क्यों, बाजार में कोई रश वगैरह नहीं है? सवारी जब सुबह का टाइम 12 बजे के बाद, 3-4 बजे के बाद आएगी सवारी। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। अंकल, आपने देखा होगा कि पीरा फोर्स एक बनाई गई, आपको पता है वो किस लिए बनाई गई थी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपने देखा है पीरा फोर्स का? वैसे पता है ना? नहीं, ये जो एक पीरा फोर्स बनाई भाई, कहीं भी दुकानों के बाहर जैसे हमें सामान रखा हुआ नज़र आएगा, कोई तजावुज़ात होंगी, हाँ जी, हाँ जी, वो उठा लेते हैं, ले जाते हैं, चीज़ें ले जाते हैं। इसके अलावा इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, LDA वाले आते हैं, वो ले जाते हैं। हाँ जी, ले जाते हैं। ठीक है अंकल, मतलब एक सुथरा पंजाब, उसका ही जो इनिशिएटिव है वो आगे लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब लाहौर में किसी भी चौक पे, शाहरा पर, किसी भी जगह फजूल रेहड़ियाँ खड़ी करने नहीं देंगे, बाज़ारों के अंदर दुकानों से बाहर स्टॉल्स नहीं लगाने देंगे। तो कैसा आपको लगा? वो सही तो नहीं है वैसे, वो मजदूरों की रोटी चल रही थी। सही नहीं है आपकी? हाँ, क्यों ये नहीं हटानी चाहिए? वैसे तो उनको कोई ना कोई जगह देनी चाहिए वैसे उनको। जगह आपने कहा देनी चाहिए, आपने देखा नहीं कि जगह देने के लिए इन्होंने रेहड़ियाँ दी थी, मॉडल कार्ड बाजार बनाया था, मरीम नवाज साहिबा ने अपनी रेहड़ियाँ दी थी। हाँ, वो तो कोई किसी को दी है, वो कम लोग, इनके 100 में से 4-5 2 10 को दी है, हाँ। क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं ना दी थी। ठीक है अंकल, क्या खाली रेहड़ियाँ, स्टॉल्स वगैरह ही तजावुज़ात में आते हैं? इन्होंने ये देखे ना, बैनर्स वगैरह भी हटा दिए हैं। फिर उन्होंने कहा था कि जो भी हमें नज़र आएगा दुकान से बाहर, उसको हम दुकान सील कर देंगे, जुर्माना करेंगे। तो ये जो हमें गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड नज़र आते हैं, देखा है, ये तजावुज़ात में नहीं आती क्या चीज़ें?
ये पता नहीं है, ऐसे करते हैं वो। अब हमें भी भगा देते हैं, कभी करते जाए भाग जाए हमें भी चालान कर दे, 2-2 हज़ार का चालान कर देते हैं। 2-2 हज़ार का चालान किस वजह से होता है? ऐसे ही ऐसे करें। खड़े होने की वजह से, क्योंकि ये भी तजावुज़ात में आती हैं। अगर रोड पे कोई बाइक खड़ी है बगैर पार्किंग के या बगैर पार्किंग स्टैंड के, तो ये भी तजावुज़ात है। रिक्शे खड़े हैं, ये भी तजावुज़ात है। तो आप बताएं कि तजावुज़ात का तो खात्मा करें कि गवर्नमेंट ने आवाम के लिए इतना कुछ बनाया है जो इतनी सख्ती से अमल दरामद हो रहा है हर चीज़ पे। तो कर तो रहे हैं, पर बस लोग कहते हैं रोजी रोटी तो कमानी होती है, बिल्कुल कमानी है, इसलिए तो फिर आप वो। कहते हैं ज़रूरत नहीं थी तजावुज़ात की। हाँ चलें, सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। ठीक है, आप क्या काम करते हैं भाई? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। ये चिंची रिक्शा है या फिर दूसरा? चिंची। चिंची रिक्शा चलाते हैं। काम सुनाएं, ठीक चल रहा है? बेहतर हुआ थोड़ा? बेहतर तो हुआ है, पर ना कोई काम है ना कोई। सवारी नहीं आती ना अभी इतनी। जी। सही है। अब भाई आज हम बात करें जो तजावुज़ात का खात्मा हुआ, ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। जो हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने यही कहा कि जब तक तजावुज़ात एक एक बैनर नहीं हम हटा देते, एक एक तजावुज़ात का खात्मा नहीं कर देते, दुकानों के आगे से स्टॉल नहीं हटा देते, तब तक हम अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। तो तजावुज़ात का खात्मा क्या होना चाहिए था? ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, जो रेडी पे थे, जिनका काम ही रेडी पर था। तो बेचारा गरीब आदमी की करेगा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ। अच्छा, मकसद भला क्या था तजावुज़ात का? कि भाई शहर को खूबसूरत बनाया जाए, शहर की ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमने देखा था कि भाई इसी रोड पर जब इतने ज़्यादा रेडियों वाले खड़े होते थे, वो अपनी रेडियों पे कपड़े लगा के, जूते लगा के, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती थी। तो इस अगर हिसाब से सोचा दे तो तजावुज़ात ठीक नहीं हटाई गई क्या? ये तो ठीक है, पर कोई उनके लिए कोई सहारा भी होना चाहिए ना, तो सहारा भी उनको मिले। ठीक है, कौन किसी के बच्चे हैं, बच्चे भी तो भूखे रहेंगे। ठीक है, जो उन लोगों को सहारा मिल जाए तो फिर तो ठीक है। सही है। और ये जो दुकानों के आगे से स्टॉल्स हटा देते हैं कि भाई ठेले नहीं लगाने, चलो देखो रिवा की है ना, रिवा की बंद करना ना किसी का। अच्छा मैं आपको जैसे दिखा दूँ ना, ये देखें, ये रोड पे उन्होंने अपनी दुकान के आगे वो लटकाए हुए हैं और ये रोड पे टोकरियाँ वगैरह रखी हुई हैं। आपके मुताबिक ये ठीक है क्या? नहीं ठीक तो नहीं है, पर मतलब पैदल चलने वाले यहीं चल सकते हैं ना, कहाँ चलेंगे? जब सामान ही इन्होंने अपना रोड पे रखा हुआ है तो पैदल चलने वाले कहाँ देखो ना फुटपाथ भी बंद किए हुए हैं। हाँ, तो ये तो गलत है ना, ये तो फिर गलत। ठीक नहीं कर रहे क्या? ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपने जैसे मेरी बात सुनी, आपको क्या लगता है तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए था? होना चाहिए, लेकिन देखिए आप ये सामान के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये गलत ज़रूर है, लेकिन ये भी माड़े बंदे ही हैं, ये गरीब इंसान है, ये भी पैसे देते हैं यहाँ सामान रखने के लिए। दूसरी बात है रिक्शे वालों की, अगर रिक्शे वालों को कोई नौकरी वगैरह मिल जाए तो उनको क्या ज़रूरत है रिक्शा चलाने की? हमारा दिहाड़ी पे रिक्शा है, 700 रुपया दिहाड़ी देते हैं हम रिक्शे की। ठीक है, सारी दिहाड़ी सवारी कम आती है, कभी ज़्यादा भी आती है। 700 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी निकाल के हम खुद 400-500 रुपया घर में लेके जाते हैं एक दिन का बस? एक दिन का। तो वो कैसे गुजारा चलेगा? यहाँ तो ये रिक्शे वालों का इत्तेदाद ख़त्म कर रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन इनको नौकरियाँ दें। हम कहाँ पे जाएं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इस पॉइंट पर आपके मुताबिक तकरीबन कितने रिक्शे होते हैं? ये खाली भगवानपुरा के इलाके में यहाँ पे चिंची रिक्शे 2-2.5 होती हैं, उधर भी होती हैं। 200-250 के करीब। 200-250 हो गए पूरे रोड पे। ये भगवानपुरे के यहाँ शालामार चौक से लेके और हारो वाले बाज़ार से आके पाकिस्तान बाज़ार से 200-250 रखा होता है। लेकिन और ये अभी तो ट्रैफिक वार्डन वाले आ जाएं तो आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, माड़े बंदे हैं, हम क्या करेंगे? चलान कर देंगे, बंद कर देंगे। 2-2 हज़ार का चालान कर देते हैं। तो हम 2000 का चलान है, 700 रुपया दिहाड़ी हमने रिक्शे की देनी है, तो चलान भरे या दिहाड़ी दें। इनका काम है ये चलान करते हैं, इनको सुबह सुबह अवाम निकलती हैं, अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, सब ड्यूटी पे सब जाते हैं। इनको ये चाहिए कि ट्रैफिक जाम होती है तो ट्रैफिक निकालें, ये चलान करते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती है। उसकी वजह से ट्रैफिक रुकती है। ये अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से सही नहीं है, ये बहुत गलत करते हैं। जो माड़ा बंदा है वो बहुत ही यानी कि अपनी रोजी रोटी से हाथ गरीब है तो वो गरीब तर ही होता जा रहा है। ज़्यादा हो रहा है, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब हो रहा है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि तजावुज़ात का खात्मा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सही है। भाई आप बताएं, तजावुज़ात का खात्मा आप समझते हैं? ये जो रेडियाँ हटा दी, ठेले हटा दिए, लोगों के आगे से जो बैनर्स वगैरह, फ्लैक्सेस वगैरह लगाई गई थी वो हटा दिया,
और डीसी साहब ने कहा कि जब तक हम शहर में से एक एक तजावुज़ात का खात्मा नहीं करते ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो जो लोग जिनका कारोबार ही रेडियो से चलता था उनके लिए क्या ये ठीक थी? नहीं ठीक तो नहीं है, वो बेचारे कारोबार करेंगे तो रोटी खाएंगे ना, वो तो घर बैठ गए हैं। अब शायद लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में लोग इतने अमीर नहीं हैं कि अपनी एक एक दुकान जो है वो अफोर्ड कर लें। नहीं, वो दुकानों का किराया ही बहुत है, वो माड़ा बंदा कैसे लेगा, वो रेडी पे ही लगा के बेचेगा। आप क्या काम करते हैं भाई? रिक्शा ही चलाता है। रिक्शा ही चलाते हैं। अच्छा, उनके मुताबिक रोड पे खड़े होने वाला गैर कानूनी रिक्शा भी तजावुज़ात में आता है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी तजावुज़ात में आती है। नहीं, रिक्शे वाला जो उनसा साइड पे ही खड़ा करके बैठाता है। सवारी बैठनी है तो हमने तो चले जाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारा करा कोई है ना पक्का ही ठेका इधर, सवारी बैठनी है हमने। अच्छा, अगर मना भी कर रहे हैं कि रोड पे नहीं लगाना रिक्शा तो कोई पार्किंग स्टैंड दे दें आप लोगों को। हाँ ये भी ठीक है। अभी सोचा पार्किंग स्टैंड देने का? सोचा तो है पर नहीं होता तो हमेशा हम हमने फिर खाली सुना कि पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ प्लाजे बन रहे हैं। पता नहीं। जी भाई, तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है, रोड्स क्लियर कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। अभी भी हम देख रहे हैं कि आधी आधी रोड पे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भी तजावुज़ात हैं, इनको भी हटाएं। ये सब इनकी ड्रामेबाजी है बस, अच्छा, वो हमको तंग कर रहे जो हैं। रेडियाँ उठा दी हैं, ठेले उठा दिए हैं। नहीं वो उठाए हैं, चलो ठीक है, हमने रेडियाँ दी हैं, वो तो ठीक है। वो तो बस जान के इधर रोड तो इधर है, वो सेंटर में लगाते हैं आगे, वो गलत करते हैं। वो गलत है। हाँ, ये जो वार्ड है ना, ये तो ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, आपका कितने का चालान हो जाता है? रोज़ का टारगेट है कि 2000 हो ही जाता है? 2000 का चलान किसी काम करते ही नहीं क्या है। वजह है? कौन सी आप वायलेशन करते हैं, कौन सी खिलाफ वर्जी करते हैं जो आपका चालान हो जाता वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमने ये चलान करने ही करने हैं इतने। साढ़े को है? कसर वो मुल्क की खजाना जो है वो चालान से भरना है। बस तो भुखे मरना सामने ही रहना उन्होंने। मैंने रचका लगाया है, सवारी बिठाने लगा उधर फारजेंट ने ले आके तो आगे गाड़ी लगा दी। अच्छा, चालान कर दिया। हाँ चलान नहीं कर दिया तो मैंने अल्लाह का तो अल्लाह रसूल का वास्ता मैंने पाया यार, मैं सुबह हाले होने निकले हैं, ठीक है, क्या जी थाने जाना है, थाने जाना है, थाने जाना है, नहीं तो गड्डी छड़ के भज जा। मैं कहा यार गड्डी छड़ के मैं क्यों भजा, थाने लै गया, जाके पर्चा दे दिता जी मेरे नाल इन्हें बदतमीजी की थी। हालांकि अल्लाह के रसूल का वास्ता पा रहे हैं अल्लाह। आपको पता होगा कि अब ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म पे कैमरा लगा दिया गया था और साथ एक माइक, वो लगना चाहिए था, है ना? आपको पता है कि अब ट्रैफिक वार्डन के जो मतलब यूनिफॉर्म पे एक माइक और एक कैमरा नस्ब कर दिया गया, इसीलिए ताकि कौन सा ट्रैफिक वार्डन बदतमीजी करता है या कौन सा शहरी बदतमीजी करता है ये रिकॉर्ड आ जाए। तो ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये तो लाजमी होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन बदतमीजी करता है। स्पेशल होता था जब डॉल्फिन नई नई आई थी ना, उनके हेलमेट पर और बाइक पे कैमरा था, रिकॉर्डिंग भी होती थी, वो सही करते थे। अब वो भी रिश्वत खाने लगे हैं और ये सीसीटीवी आई है, उनका भी पहले आना सही था और अब वो भी नहीं ठीक है। सीसीटीवी या पीरा फोर्स? पीरा फोर्स भी सीसीटीवी क्या कर रही है? तो 90 क्राइम कंट्रोल कर रही है। क्या किया उन्होंने? अब आपने देखा होगा चोर शोर जो हैं उनको मार दिया है आप और भाई सख्ती से अमल दरामद कर रही है। आप इसी रोड पे देख रहे हैं, ये फुटपाथ पे ना, इसी रोड पे नशई लोग बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं। वो सीसीडी क्या उनको भी क्या मतलब फारिग कर दे? उनको सही करे, रिहैब करे, करे, उनको ठीक करे ना, उनको सही करें, ठीक है, उनकी हेल्प करें। वो रोड पे पड़े होते हैं, उनके लिए दवाइयाँ वगैरह दें, उनके लिए लहदा कुछ बनाएं, उनको सुधारें। और दूसरे रिक्शे वालों को भी, अगर रिक्शे वालों की इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है तो रिक्शे वालों को लहदा पार्किंग दे दें, ठीक है। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? काम की सुनाएं, क्या काम करते हैं, कैसा काम चल रहा है? काम ठीक चल क्या काम करते हैं? मैं वेला ही ले गुजारा हो रहा है आपका? बड़ी अच्छी बात है वैसे ये तो। चलें, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हालत में। अच्छा भाई, आज हम बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा एक सीरियस टॉपिक है, तजावुज़ात का खात्मा। मतलब शहरियों के मुताबिक बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए, रेडियाँ ख़त्म हो गई, ठेले ख़त्म हो गए, बहुत बड़ी आबादी जो लाहौर की थी ना वो ऐसे ही गुजारा कर रही थी। आपके नज़दीक क्या तजावुज़ात का खात्मा ठीक है? ठीक तो है, लेकिन तंगी भी तो हो रही है, जी, तंगी भी हो रही है ना। तंगी कैसी हो रही है? और रेडियो मजदूर लोग ने बेचारे ला के बैठे होंगे जी, उन्होंने वाडा कोई नहीं मिलता, हाँ जी। कोई जगह देन उन्होंने फिर भी है। अच्छा, जो रेडियाँ ली भी लोगों की तोड़ दी गई, काउंटर्स वगैरह ले लिए गए, तोड़ दिए गए, आप कह रहे हैं ऑल्टरनेट मतलब मुतबादल कोई चीज़ देनी चाहिए थी। मुतबादल मरीम नवाज साहिबा ने अपनी रेडियाँ दी, वो आपने देखा होगा, मॉडल कार्ड बाजार की है। 300 रुपया किराया लेंदे ਉਹਦਾ।
पता नहीं भाई, ये तो हमें भी लोगों ने शिकायत की है, लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है वो रेडियाँ फ्री ही दी गई हैं। लेकिन वो जरा किराया ले रहे हो तो कोई एक्शन नहीं का। ये तो पीरा फोर्स को चाहिए कि लोगों को हथकड़ी लगाने के बजाय, और सिर्फ ऐसे काम वास्ते कि बस ऐसा खलोता है, क्यों खलोता है बस। मुझे तो लगता है आने वाले वक्तों में खड़े होने पर पाबंदी हो जाएगी कि आप भी तजावुज़ात हैं। हाँ जी, टैक्स लग जाना है। सही है जी, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इधर आ जाएं ज़रा आप। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? शुक्र है मालिक, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? काम बेहतर हुआ है, सवारियाँ निकल रही हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि हमने देखा बाज़ारों में भी काफ़ी कम रश है, महंगाई ही इतनी है। महंगाई इतनी है, वो तो अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ तो मालिक की ज़ात देती है, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, निज़ाम तो चल रहा है जैसा भी है। तो ये हमने वैक्सीन का सुना है हमने, तो ये लगानी चाहिए या नहीं? क्या लगानी चाहिए? ये बच्चियों को जो वैक्सीन लगा रहे हैं, कौन सी वैक्सीन? कैंसर की ये लगा रहे हैं, इसको बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए। कोई कहते हैं कि नहीं लगानी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये ज़रूरी होती है। जैसे बच्चों को पोलियो के कतरे वगैरह। हमें पता नहीं ना, इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। सही है, ठीक है। वैसे अंकल, आज हम बात कर रहे थे तजावुज़ात पे। अभी भी आप देखें, अगर उधर से आप नज़र दौड़ाएं तो वो देखें ज़रा, साइकिल वाले ने दुकान के बाहर तक जो है वो लगाई हुई अपनी साइकिलें। यहाँ से इन्होंने ये जो लटकाई हुई हैं सारी चीज़ें या फिर बाहर रखी हुई हैं। अंकल, ये चीज़ें जायज़ हैं तो गैर कानूनी? नहीं, गैर कानूनी है, ये तो सही कह रही हैं आप, मगर क्या करेंगे दुकानदार अगर वो जो चीज़ बाई नहीं लगाए? एक चीज़ मना कर दी गई है और इन्हें पता भी है कि जुर्माने हो रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, दुकानें सील हो रही हैं, पकड़ धक्कर हो रही है, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं ये काम? ये तो अच्छी बात नहीं है वैसे। अच्छा, जो रेडियाँ हटा रहे हैं और ये फ्लेक्सेस, बैनर्स वगैरह, ये ठीक है, मगर ये ट्रैफिक जाम नहीं होती है, ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ये ज़्यादा गांव से आए हुए लोग हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ना यार ये साइड पे लगा, वो सुनते किसी के नहीं है। ये सड़क में नहीं लगानी चाहिए, बस सड़क से साइड पे लगाएं, वो ठीक है। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ लाहौर में अब भी तजावुज़ात मौजूद हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम एक और दुकान के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो तजावुज़ात के खात्मे के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है, उस पर इनकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है आप? शुक्र। आपकी शॉप है ये? जी जी। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ठीक चल रहा है। महंगाई कम हुई, बच्चे आ रहे हैं साइकिल ख़रीदने? महंगाई कम तो नहीं हुई, वैसे बच्चे तो आ रहे हैं खरीदने। बच्चे आ जाते हैं क्योंकि ज़िद कर लेते हैं और पेरेंट्स को दिलानी। ऐसे ही है। ठीक है भाई, मेरा आपसे सवाल है कि तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, आपको पता है जहाँ जहाँ भी गैर कानूनी कोई चीज़ नज़र आ रही है जो अपनी हद से तजावुज़ कर रही है, रोड पर खड़ी है और जो लोगों के लिए मसला बन रही है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रही है, पैदल चलने वालों के लिए मसला बन रही है, उसको हटाया जा रहा है। आपकी अभी भी साइकिलें जो हैं वो दुकान से बाहर हैं, क्यों? देखिए, जब तक हम बाहर नहीं लगाएंगे कस्टमर को नज़र नहीं आता। कस्टमर बाद के बाद यहाँ से गुजर जाता, पूछता क्या पड़ा है इनके पास। जैसे यार कि मैंने बाहर कोई चीज़ नहीं लगाई, कस्टमर आगे पहले देखेगा, इनके पास नहीं है, वो आगे चला जाएगा। जब तक हम बाहर नहीं लगाएंगे हमारी दुकान से चलती नहीं। डिस्प्ले ज़रूरी है। डिस्प्ले के लिए आप खाली एक लगा दें साइकिल, ताकि मतलब आपके पास वैलिड कोई रीज़न भी हो कि भाई किसी को नज़र नहीं आ रहा कि मैंने क्या लगाया हुआ है, तो इसलिए मैंने डिस्प्ले किया है। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी जुर्माने किए जा रहे हैं। पीरा फोर्स आई, काफ़ी मतलब लोगों से हमने सुना कि उनका अच्छा रवैया नहीं होता, आती है सीधा हथकड़ी लगाती है और ले जाती है। कमा रहे हैं आप लोग, रोज़ी रिज़्क कमा रहे हैं, एक अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, जुर्म नहीं कर रहे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है भाई आप लोगों ने जानबूझ के लगाया हुआ है, हालांकि आपको पता है कि गैर कानूनी है, जुर्माने भी हो रहे हैं, फिर दुकान सील भी हो सकती है और आपको पकड़ के भी लेके जा सकते हैं, तो फिर क्यों रोड पे लगाया? गुजारा नहीं है, फिर क्या करें ना, गुजारा नहीं है। डिस्प्ले का हमारा गुजारा ही नहीं है, कस्टमर को दिखता ही नहीं। बात सीधी सी है। जब से ये तजावुज़ात का ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, कितनी बार आपकी दुकान जो है वो बंद नहीं हुई? नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? मतलब जब वो आते हैं चेक करने, जब वो आते हैं वो कहते हैं उठा लो यार, साइड पे कर लो। पहले एक दो पीछे रखते थे, अब जो है 2-3-4 साल लगा लिए, लेकिन फिर भी मैं अभी उठा लेता हूँ, मसला कोई नहीं है अभी। अच्छा, 1 इंच की भी इजाज़त नहीं दी? 1 इंच भी नहीं आपने रखा? क्या मतलब ठीक है निज़ाम ये या गलत कर? मैं खुद इनके साथ हूँ, सही कह रहे हैं, मैं साथ हूँ इनके, लेकिन मैं इस पर अमल दरामद नहीं कर रही। अमल कोई भी नहीं कर रहा, बात सीधी सी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है। कस्टमर्स की तादाद बढ़ी है? बेहतरीन शुक्र। शुक्र है, चलें, शुक्र है उस मालिक का। भाई ये बताएं कि कितना तंग कर रहे हैं इदारे?
आपने जो अभी भी दुकान से बाहर चीज़ें लगाई हुई हैं, हालांकि इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ वाकई इतनी बड़ी दुकानें नहीं हैं जो सारा सामान अंदर आ जाए। गुजारा भी तो करना है ना, थोड़ा सा लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा ना कि कुछ डिस्प्ले किया है, कुछ है इनके पास। अगर कुछ लगाएंगे इन्हें तो पता क्या चलेगा किसी को। पहले बाइट टिकट लगाया होता था, अब बिल्कुल क्लोज है, कुछ भी कहाँ नहीं। तक होता था? पहले वो बाइट टिकट होता था, कोई मसला नहीं, क्लोज है। तो शुक्र अब जब चेक करने आ रही हैं टीम्स वगैरह, इंक्रोचमेंट की टीम आ रही है या फिर डीसी ऑफिस से कोई आ जाता है, आप उनको क्या कहते हैं, उनको क्या बताते हैं? नहीं, ये भी उठा लेते हैं, अच्छा, तो उनके सामने उठा लेते हैं। लगा क्या होता है, 2 पीस हैं बस, ये चीज़ है। इतना तो लगाएंगे तो वो तो 1 इंच की भी इजाज़त नहीं ऐसे ही है ये देते। चीज़। जब तक एक एक बैनर, एक एक फ्लैक्सीज या एक एक तजावुजात खत्म नहीं कर देते, ग्रैंड ऑपरेशन उठा जारी। लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कितनी क्विकली आप उठा लेते हैं, कितनी तेजी से? 2-3 मिनट में उठाए जाएंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे रख लेते हैं बस, यही। हाँ जी, उनके आने से पहले 1-2 पीस का क्या होता है, इतना तो 40 डब्बे भी तो पड़े हैं ना, वो तो ये अभी निकल जाने ना, वो खाली गत्ते पड़े हैं, ये चीज़ ये है। ले भी जाएं तो कोई हाँ मसला जी, नहीं। ये खाली गत्ते हैं, ये चीज़ है। भाई तजावुजात का खात्मा क्या बनता था, यहाँ पर होनी चाहिए, रेडियाँ उठा दी, स्टॉल्स उठा दिए। होनी चाहिए थी, जगह ही है, आवाम की सहूलत ही है ये चीज़ है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो फुटपाथ होती हैं वो पैदल चलने वालों की जगह है, और इन्होंने यहाँ पर सामान रखा हुआ है, तो अभी भी फुटपाथ पे बाइक खड़ी हुई है, देखिए यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता पैदल चलने। ये देखें साड़ी नहीं वो नहीं, फुटपाथ तो ये है भाई, फुटपाथ वो यही काम आना है ना, ये चीज़ है। नहीं वो तो चलने की जगह नहीं, फुटपाथ चलने की जगह होती है। चलें ठीक है, ये भी हो जाएगा क्लियर, जिधर इतना हो गया ये भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि अभी भी इतनी बड़ी तादाद जो है वो रोड्स पर हमारी मौजूद है। कुछ यहाँ पर और दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम बेटा, काम ठीक चल रहा है अंकल? अल्लाह का शुक्र है। मार्केट के हालात बताएं। मार्केट के हालात वैसे इस वक्त बहुत ख़राब हुए हैं, स्लो हैं। अच्छा, क्या वजह अंकल इसकी, क्यों मतलब इतने कोई बेहतर नहीं हो रहा? महंगाई की वजह से हो रहा है सारा कुछ, महंगाई बहुत हो गई है, लोगों में सकत ही नहीं है कोई माल खरीदने की। एक्स्ट्रा कोई चीज़ खरीद लें। बच्चों की ज़्यादा चीज़ें, ये बच्चे तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन खाने पीने से तो बंदा गुजारा नहीं कर सकता। सही है अंकल, आज हम बात करें तजावुजात के खात्मे पे, आपकी क्या राय है इस पे? हर जगह से स्टॉल्स वगैरह हटा रहे हैं, रेडियाँ हटा रहे हैं, बैनर्स, फ्लैक्सेस, मतलब 1 इंच भी इजाज़त नहीं है दुकान के बाहर लगाने की, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि बाज़ार में सामान लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का जो कर रहे हैं। अंकल अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? बाजी देखो बेटा, ये 15-15, 20-20 फुट पे सामान भाई जा रहा था, 20-20 फुट तक, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हम भी खुश हैं, 1-2 फुट लगा के हम बहुत खुश हैं। तो आप खुश हैं ना? गवर्नमेंट नहीं मान रही अंकल, वो कह रहे हैं कि लगाना ही नहीं है। चले नहीं लगाएंगे, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे अंदर। क्यों इतना मुश्किल हो चुका है अमल दरामद करवाना चीज़ों पे? बस वो एक रूटीन बनी है ना शुरू से, तो फिर वो लोग आस्ता आस्ता हो जाएंगे जो इंशाल्लाह। अच्छा, दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने यही कहा कि जब तक हम डिस्प्ले नहीं करेंगे हमारी चीज़ें नहीं बिकेंगी। ये गलत बात है, डिस्प्ले करने के बगैर अल्लाह ताला रोज़ी देता है। बस रोटी हर एक को अल्लाह ताला ने वादा किया देने का, अल्लाह ताला देता है, शुक्र है अल्लाह का, हमें भी दे रहा है, हर एक को दे रहा है, वो लहदा बात है। अंकल हमने अभी भी शहर में इतने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स देखे, जो कि लोगों ने बस पैसे, कच्ची पर्चियाँ बनाई हुई हैं और पैसे ले रहे हैं और गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, वो भी तो तजावुजात हैं। जाहिर है वो सब कुछ है, लेकिन वो उनको चाहिए ना कंट्रोल करें, सबको गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करना इस ये पर। बताएं कि एक दिन में यहाँ पर कितनी फोर्सेज आ जाती हैं, कितनी बार चेक करने आती हैं? पीरा फोर्स तकरीबन इधर ही रहती है हमारे। पीरा फोर्स जो है ना, वो वैसे भी लोग अच्छे हैं, वो प्यार से समझाते हैं और लोग समझ भी गए हैं, काफ़ी समझ गए हैं, तकरीबन 90% लोग समझ गए हैं। मतलब पीरा फोर्स के काम में एक ये काम भी शामिल हो गया कि उन्होंने प्यार से आके कहना कि ये सामान काइंडली अंदर कर। प्यार से भी कहते हैं और अगर कोई ना करे फिर सख्ती से भी कहते हैं। ये है कि तरीके सलीके वाले बंदे हैं, कुछ बदतमीजी नहीं करते, अच्छे लोग हैं वो। हाँ जी। चलें जी, ठीक है ना। अभी भी हमने देखा है, हमने दुकानदारों से बात की, मैं आपको घुमा के दिखा दूं कि वो देखें अभी भी रोड की तरफ, हालांकि रोड के बीच में फुटपाथ है, यहाँ पर पैदल चलने वालों की जगह है, सामान जो है वो अब भी मौजूद है। पीरा फोर्स अभी तक हमें नज़र नहीं आई है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी भी कोई यहाँ पर गुजरने के लिए नहीं आया या चेक करने नहीं आया कि कितनी तजावुज़ात जो हैं वो अभी तक हमारे बाज़ारों पर मौजूद हैं। रिक्शे भी खड़े हुए हैं, बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, बट कोई पीरा फोर्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? अल्लाह का कर। आपकी दुकान है? नहीं, मैं ये बच्चे वो चले गए हैं, अब मुझे देख के चले गए। आप खरीदने आए हैं? जी जी, ये बच्चे के लिए खिलौना खरीद, क्या खरीद रहे हैं? ये गाड़ी खरीद रहे हैं। पसंद आ गई? मुनासिब कीमत है? अभी तो प्राइस का कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या प्राइस लगाते हैं। फिर
कि तजावुज़ात के ख़ात्मे पे आपने देखा होगा कि शहर भर से तजावुज़ात का ख़ात्मा हो रहा है। जहाँ जहाँ गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है या ये देखें ये चीज़ें लगाई गई हैं, वो झूला बाही रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हटानी है। गवर्नमेंट ने कहा हम हटाएंगे और जो लोग नहीं हटाएंगे उन पर जुर्माने देंगे, दुकानें सील करेंगे। आपको क्या लगा ये फैसला ठीक है, ये इकदाम करना चाहिए? लोगों की दुकानों के आगे से स्टॉल्स और रेडियो वगैरह उठा लेनी चाहिए? ये जी ये बहुत अच्छा फैसला है। लोग नहीं सुन रहे अंकल। इन्होंने रुकावट डाली हुई है, नजायज तजावुज़। यहाँ से कोई पैदल गुजर नहीं सकता। पैदल गुजर नहीं सकता। ये मसलन के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ों अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाए ना, सही तरीके से तो अंकल कर ही रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे। लोग क्यों नहीं सुनेंगे? इन पे FIR काटे, FIR होनी चाहिए, लाजमन होनी कोई चाहिए। भी है, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। नहीं सुनेंगे तो फिर दोबारा काटें इनको। आप कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं ये, क्योंकि दुकानों रेडियो वालों ने पूरे रोड अंकल ब्लॉक किए हुए थे, बड़ी ट्रैफिक ये हुए हैं। मैं कहता हूँ एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। बच्चों की रुकावटें, मसलन के स्कूल में आने जाने में रुकावटें हैं, बिजनेस में रुकावटें हैं इनके आने ये जाने। देखें ये कि इन्होंने झूला रखा हुआ है, ये साथ इन्होंने कार्स रखी हुई हैं, बीच में वो फूल वाले भाई साहब जो हैं वो लगा के बैठे हैं अपना स्टॉल, वो मेहंदी वाला स्टॉल है आगे। मतलब हर जगह आप देखें यही हाल है। मतलब कि एक दुकान के बदले इन्होंने 2 दुकानें रखी हुई हैं। यही तो गवर्नमेंट का पॉइंट था कि आप नाजायज़ किसी भी चीज़ पे अपना हक जो है वो नहीं जितला सकते। वो देखें वो खंबा रखा हुआ है, वो वैसी बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ तक सामान गया हुआ है अंकल। तो ये गवर्नमेंट एक्शन लेना है ना, खा लेते हैं फिर होते हैं सारे। मेरी बात सुने। ये अफसर लोग भी हैं ना जो, ये भी करप्ट हैं। ये अफसर लोग जो आते हैं ना, ये भी करप्ट हैं। ठीक है, ये पैसे लेते हैं चले जाते हैं। ऐसे ये इदारों में यही सारी चीज़ चल रही है। हाँ जी। तो अगर उन्होंने बताया भी हमें कि भाई हमें आने से पहले उनके कॉल आ जाती है, कॉल आ जाती हम सामान उठा लेते हैं। तो फिर यही मसला है ना कि अगर अफसर लोग जो हैं वो ईमानदार हों, वो मुल्क के लिए कोई बेहतरी करने के लिए आए, तो ये चीज़ें हट सकती हैं। हाँ जी। मतलब अरसे दराज से एक मसला था कि लाहौर की ट्रैफिक की, मैंने यही सुना था कि लाहौर की ट्रैफिक कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। कंट्रोल कैसे अब हो? हुई है बहुत। नहीं, कंट्रोल कैसे हो सकती है? जब जिसका जी चाहता है वो वन में काट जा रहा है, जिसका जी करता है वो रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बैठ जाता है। ये चीज़ें जो है ना, ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही हैं, इस पर सख्ती करें। तो काम जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट की सख्ती की है, ये चीज़ों पे सख्ती करेगा तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में, जो हमारे शहर में अच्छा अमल दरामद हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, मैं आगे भी चलती हूँ, आपको हालात दिखाती हूँ आगे के कि ये तजावुज़ात के हालात हैं। अभी भी बड़ी तादाद में जो है ये सामान पड़ा है। भाई साहब मैं गुजरूँगी कहाँ से? नहीं आपको नहीं पता, आप स्टॉल लगाए बैठे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है और आप चले गए हैं। आपसे मैं बात कर रही हूँ, मतलब ढटाई से जा चुके हैं। ये इनकी कुर्सी बीच में पड़ी हुई है, ये इनका स्टॉल है और ये बाकी लोगों का सामान है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। भाई ये इतना कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, क्या ये गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दी हुई है तजावुज़ात की? नहीं दिए, हाँ? नहीं दिए, फिर आपने कैसे लगा दिया? उतारने लगे हैं बस। हाँ? उतारने लगे हैं। नहीं आप तो भाई उतारने हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका ये अगर ना लगाएं तो काम कितना मुतासर होता है? बस अब आपसे क्या हो जाता, थोड़ा सा मुतासिर। काम मुतासर होता है क्योंकि लोगों को शायद नज़र नहीं आता। क्या दुकानों में इतनी जगह नहीं है कि आप ये सारा सामान जो है वो अंदर लगा लें? हम ज़्यादातर नहीं लगाते हैं, अभी थोड़ा सा ही अपना लगाया मैं, तो भी कर लेते हैं वो थोड़ा सा। मैं वैसे भी करने लगा था जी। मतलब देखें ना, पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक टोकरी से तो कुछ नहीं होना। भाई 3 टोकरियाँ रखी हुई हैं, वो एक उनका साथ वालों का रखा हुआ है झूला, ये इनकी कुर्सी रखी। आ जाते हैं, मतलब सभी आ जाते हैं ना? आ जाते हैं। देखें ना, अब ये भी लगा हुआ, मैं यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा, तो मैं अंदर जाऊँगा ये आपका सामान है सारा? वो देखें ना, ये लगा हुआ ना, ये तो मेरा है, मैं तो नहीं ये तो आपका है ना? जी जी, ये मेरा। अभी अगर कोई फोर्स वाले आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? उठा लेते हैं हम वो। नहीं मेरी वजह से आप ना उठाएं, मैं पूछ रही हूँ कोई फोर्स वाले आ जाए तो फिर आप क्या वाले करेंगे? आ जाते हैं ना, तो फिर उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। उठवा वो देते आने से पहले बता देते हैं कि हमारे वो आ जाते हैं, फिर वो जो अभी तक जुर्माना कैसे नहीं हुआ? करते हैं जुर्माना, कितना जुर्माना होता है? बस करते हैं जुर्माना, वो भरे अदा कर देते हैं। आपके नज़दीक तजावुज़ात का खात्मा क्या बेहतर है, ये चीज़ें हटाने की ज़रूरत है, या फिर आप कहते हैं कि निज़ाम चल ही रहा है इसको चलाने?
ज़रूरत है, कर देना चाहिए। भाई जब 1 इंच भी बाहर आप निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट जुर्माना कर रही है, ये इतनी सख्ती से पेश आ रही है, आप लोग फिर रख लेते हैं सारी चीज़ें। मतलब अगर एक फैसला किया गया है, एक चीज़ को गैर कानूनी कहा गया, आप लोग फिर नहीं सुनते। है मामला पहले से बेहतरी अब वो लगता है कितना टाइम लग सकता है कि मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात खत्म हो के जाए। साथ ही है ना, अब हो रहा है जल्दी। अभी ये ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। मैं डीसी साहब को दिखाना चाहूँगी कि मूसा रज़ा साहब कि ये ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है आप लोगों का, सामान वहीं का वहीं है। मतलब इतनी बड़ी तादाद में अभी भी भगवानपुरा बाज़ार में मैं आपको दिखाऊँ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 12-1 बजे का टाइम है और अभी भी तजावुज़ात यहाँ पर हैं। वो पीछे खाने वालों ने अभी तक अपना ऐसी स्टॉल लगाया हुआ है, ये रोड के साथ हैं। आपकी टीम्स, आपकी कार्रवाइयाँ क्या कर रही हैं? अगर मतलब नहीं पता चल रहा तो हम निशानदेही करते हैं, आप लोग हमारे साथ आएँ, हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ तजावुज़ात हैं, कहाँ कहाँ जो है काम मुश्किल हो रहा है। अगर तो लोगों का या फिर गरीब का आपने एक तरीके से सिस्टम छीन ही लिया है तो उसको प्रॉपर तरीके से छीन ले। इस तरीके से भी इजाज़त ना दे के चोरी छुपे ये लोग बेचारे डर डर के अपनी रोज़ी कमा रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक नाम लगा रहे हैं, एक नारा लगा रहे हैं कि जी सुथरा पंजाब हो चुका है। खैर मज़ीद आगे चलते हैं नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि तजावुज़ात का ग्रैंड ऑपरेशन किस हद तक आगे पहुँच चुका है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं भगवानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे तजावुज़ात के ग्रैंड ऑपरेशन की, तजावुज़ात के ख़ात्मे की, तो अभी भी आप देखें कि ये एक दुकान है जिस पे फूड पॉइंट बनाया गया है, बट अभी भी सारा ठेला और इनकी मशीन जो है वो बाहर ही मौजूद है और एक तरफ रोड के जो है वो पूरा एक स्टॉल जो है वो दूसरे खाने पीने के सामान का लगाया गया है। इन दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ये काम कर सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? सॉरी मैम, सॉरी। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, वैसे ही मैम, अच्छा वजह बताएं। कोई वजह नहीं मैम। नहीं कोई तो वजह होगी, आप एक कोई पे आप नहीं है मैम, कोई वजह नहीं। फिर बताएं। तो आपको फिर ये बताएं कि इजाज़त कैसे मिल गई है यहाँ पर स्टॉल लगाने की? आपकी कोई इजाज़त नहीं है। फिर मिलेगी इजाज़त? किसी ने कहा है कि इजाज़त कोई मिलेगी आपको? कोई इशू पता ही नहीं है आपकी कोई हमें। फिर कैसे खड़े हैं आप? किसी ना किसी ने तो आपको परमिशन दी है जो आप रोड के कोई आएगा तो हम उठा लेते हैं, यही होता है जी। कितनी बार टीम चेक करने आती है? कितनी बार आपको सामान उठाना पड़ता है? कितनी बार सामान सारा अंदर लेके अभी ये बताए फिर क्या करें हम? एग्जैक्टली यही आप लोगों का मुतालबा है भाई। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट आपको इस तरीके से कमाने नहीं दे रही है, आप कोई तो मुतालबा कर सकते हैं। जैसे गरीब को रेडियाँ दी अगर लेके, तो नहीं जाती, गरीब की तो सुनी ही नहीं जाएगी, ये ना इधर सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पे आएंगे सामान उठाएंगे और ले जाएंगे। जी आप सामान उठाते हैं रेडी, क्या नहीं तो ना सही। जो मरियम नवाज की रेडी लगती है ना उसको कुछ नहीं कहते, चाहे वो रोड के बीच लगी हो उनको हाँ जी रोड तो फुटपाथ पे सिंहपुरे चलो मेरे साथ चीदीएस के साथ, वो रोड के ऊपर रेडियाँ लगी हुई है, उनको कुछ नहीं कहते। उधर से पता नहीं है उनका क्या हिसाब है। माड़े बंदे को तंग करते, यकीन करो 5-6 बार बेंच उठा के लेके जाते बात है अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। माना हुआ है पहले। आप भी मेरे सारे काउंटर चले गए हुए हैं। अभी आप इसी अब पे लकड़ी ये के फटों आप के चलो ये चला जाएगा, मगर रोज़गार तो कमा रहे हैं। ये मुश्किलात है हमें। ये आते ही हमने ये उठा देना, ये आएगा चला, ये तो ठीक है। क्या ये 5 बंदे साथ काम करते हैं, काम करें लोग। ये 4-5 बच्चे का जी अपनी क्या करें फिर हम? तो मुश्किल हो गया गुजारा करना जब से तजावुज़ात का खात्मा। बहुत है अभी। और आप ये जो भाई बात कर रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा की रेडियाँ जो हैं वो दिल करता है जहाँ मर्जी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लगानी नहीं है। नहीं है, वो उन्होंने एक पार्क एक जगह दिया है, हमें भी दे दे यहाँ पे वो जगह। हम तो कहते हैं हमें भी ऐसे कर दे वो। कितना अभी तक जुर्माना हो गया आपको? अभी मेरे 2-2.5 लाख के तो काउंटर चले गए। कितने बच्चे, आप कितने बच्चों को पाल? 4 बच्चे हैं। अभी 3 बार दुकान सील करवाई है हमने। जी अभी। और मुझे नहीं लगता कि दुकान इतनी बड़ी है कि आपका सारा सामान है। बड़ी उस वाले ये भी आपकी दुकान है? जी अभी बहुत मुश्किल होती है हमें। क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से, क्या कहना चाहिए? हमें यही कि हमें रोज़गार इज़्ज़त से कमाने दिया जाए। चोर सारे अच्छे हैं, डाकू हमारे से अच्छे हैं, उन्होंने साल बाद पकड़े जाना है। हमें रोज़ के 4-4-5 बार हमें यह होता है हमारे साथ। सही कह रहे हैं आप रोज़ी रिज़्क़ कमा रहे हैं, आपके मुताबिक आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। हमें ज़्यादा जलील करना हो रहे हैं। आपने कभी मतलब ये कोशिश भी नहीं की कि आप यहाँ से निकल के किसी और इलाके में चले जाएं, वहाँ कोई दुकान? हर तरफ तो यही अभी दुकानें करोड़ों की दुकानें हैं। एक स्टॉल लगाने वाला कैसे ले सकता है? नहीं अफोर्ड करेगा। दुकान भाई जाए ना अंदर 4-5 लाख किराया है, वो क्या कहाँ से देगा वो? यहाँ तो बाज़ार में हमें हुकूमत ये लेना शुरू कर दे किराया, हमें स्टॉल लगाने दे।
यहाँ मैं अभी परमिशन नहीं मिली है, इधर फुटपाथ ऐसे है ही नहीं जहाँ पर मॉडल कार्ड। मिशन तो है आपने रेडी लेने की कोशिश की अभी मैंने पेपर दिए हुए मगर कोई आगे से जवाब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसी ऑफिस जी। ये हमारा ऑफिस है कारपेट, मैंने अपने कागज़ जमा करवाए हुए हैं, हमें वो मिल जाए तो हमें सुकून हो जाए, मगर कोई चक्कर ही कोई नहीं है। आपको वो रेडी मिल जाएगी, एटलीस्ट तंग नहीं कर। नहीं फिर नहीं हम तंग होते मैम। सही है, ठीक है जी भाई। इनकी सिफारिश होती है ना, रेडी उनको मिलती है, उसको मिलती हैं। क्या काम करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता इधर हमें भी तंग करते, लेकिन हमने एक हाँ वार्डन वाले, ये पीरा फोर्स वाले सबको तंग करते हैं। ये सिंहपुरे आप इंटरव्यू करें जाकर, रोड पे रेडियाँ लगी हुई है, मैंने देखा फुटपाथ पे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। ये ना इसलिए लगी है, और उसके साथ कोई और बंदा खड़ा होगा, उसको उठा के ले जाएंगे, उसका सामान नीचे रख देंगे, उसका सामान नीचे रख के आ जाए। वो देखे वार्डन भी अब आए, पहले नहीं था ये। चलें जी, ठीक है नाज़रीन, अभी भी आपने हालात देखे हैं कि क्या है। पूरे रोड पर अभी भी तजावुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं। ये फूल वाला एक स्टॉल यहाँ पर लगा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? काम ठीक है? हाँ जी परमिशन कैसे मिल गई है स्टॉल बाहर लगाने की? वो बाजी ये स्टॉल बाहर लगाया है, परमिशन कैसे मिल गई? ये परमिशन नहीं मिली है, ये ऐसे लगाया ये। खुद ही लगा ली है। हाँ जी अब जैसे कोई आएगा तो अंदर। हाँ जी। और क्या? यही वाला आपकी दुकान है? हाँ जी अच्छा, तो दुकान में चीज़ें पूरी आ जाती? हाँ जी आ जाती हैं। तो फिर बाहर क्यों लगा ली है? ये रास्ता नहीं है। ये बताएं कि टीम के बंदे कितनी आ जाते हैं एक दिन में? नहीं आते हैं नहीं आते? सच में चेक करने नहीं आते हैं? ज़रा आप ऑन एयर कहें कि कोई टीम का बंदा नहीं आता चेक करने? आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी आप कह रहे नहीं आते हैं। बहना हमें छोड़ दे, हम ना मजदूर बंदे हैं, हमारा कोई इसमें कोई मतलब ये मुतालबा आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं ना कि हमारा गुजारा ही ऐसे है, इन्हीं स्टॉल से हमारा गुजारा है, तो हम कैसे कमाएं? जी ये ऐसे ही है। आप गवर्नमेंट से मुतालबा करें ना, मलिक नवाज साहब ऐसे करें, डीसी साहब से करें। वो तो नहीं करता है, वो बस आवाम को पता नहीं क्या चाहता है, तंग करना आप चाहता है। कहते हैं कि अगर स्टॉल लग भी जाए तो गुजारा हो ही रहा था, मतलब चल ही रहा था। काबू कम आते हैं, रोज़ी कम होता है जब अड्डा अंदर होता है ना। उन्होंने कहा जो बेसिक मकसद जो था तजावुज़ात के खात्मे का वो ये था कि बाज़ार कुशादा हो जाए, लाहौर साफ़ हो जाए, ये बैनर्स वगैरह हट जाएं, गंद वगैरह हट जाएगा। इसके अलावा जो है फुटपाथ पे चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ खुली छोड़ दी जाए, मतलब जगह हो वो आसानी से चले। वो तो बात सही है, लेकिन बात ये है ना, आवाम गरीब लोग किधर जाए, तो अड्डा बाहर नहीं लगता है, रोज़ी नहीं होता है, दुकान पे अंदर होता है ना। आप यही लाहौर से है? नहीं, मैं कराची से हूँ। कराची से आए हैं? पूरी फैमिली यहाँ रहती नहीं नहीं है? आप ही हैं? अकेला। चलें, ठीक है नाज़रीन, अब दिखाते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं आपको कि तजावुज़ात जो हैं वो अभी भी उस हद तक भगवानपुरा बाज़ार में जो है वो लगी हुई हैं। मतलब ये सारे स्टॉल्स देखें, अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे बाएं जानिब दिखाएं तो ये सारे स्टॉल्स हैं, और इसके अलावा अगर आप मेरे पीछे दाएं जानिब देखें तो अभी भी जूतियों के स्टॉल्स, कपड़ों के स्टॉल्स, शादी के सामान के स्टॉल्स, और वो एक भाई साहब जो है वो बच्चा जो है वो रोड पे लगा के बैठा है कपड़े का जो अपना स्टॉल है। मतलब यही सारी तरीके हैं, लोगों के पास यही ज़रिया मुआश है कमाने का, और इसी को ही लोगों से छीन लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए चलते हैं मज़ीद हम कुछ और दुकानों पर, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि अभी भी ये स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अंकल? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि सुबह से कितनी बार फोर्स आ चुकी है? बहुत तंग कर रही है, 3-4 दफा आ जाती है। क्यों तंग कर रही है, क्या कहती है आप? अंदर लगाओ स्टॉल, अंदर तो लगाओ। आपने फिर बाहर लगाया? जब उठा लेगा अभी। अंकल जब एक चीज़ मना है तो फिर क्यों हमारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं ये चीज़ें? मतलब अगर मना है तो अंदर ही लगा लिया, कहीं एडजस्ट कर अगर लिया। हम इधर उठा लेना तो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं लोग जो आते हैं। ये भी गलत है ना। पीरा फोर्स आती है तो उनको ये भी चाहिए कि इस चीज़ की भी रोकथाम करें। इसकी लोड करें, वो करते लोड नहीं इसका। बाइक कौन लगाते हैं यहाँ पर? जो बाइक लगाना तो आता है बाहर से, जो लगा के जो जिसको कहते हैं वो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो ये मसला है ना, सारा देखना पड़ता है। हमें भी हम मजबूरी लगाते हैं, ये उनकी गलती है। अनारकली बाज़ार जो है वहाँ पर एक बैनर लग चुका है, मतलब कोई भी जो है मोटरसाइकिल वाला वो अंदर नहीं आता। एक पार्किंग स्टैंड दे दिया गया है गाड़ियों के लिए अलग और मोटर बाइक्स के लिए अलग। यहाँ भी करीबी कोई फिर पार्किंग स्टैंड दे दें जहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह अंदर हम उठा लेंगे, ये सहूलत है। आपको क्या लगता है कि जो स्टॉल्स उठा रहे हैं ये ज़रूरत थी उठाने की? गवर्नमेंट की तरफ से तजावुज़ात को जो खात्मा हो रहा है वो क्या ठीक अमल है? नहीं, अमल ठीक नहीं है। गरीब आदमी बैठा हुआ है, एक निज़ाम चल रहे हैं, वो कहाँ लगाए उनको? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहर जो स्टॉल वाला आता था उससे ज़ायद पैसे जो हैं वो दुकानदार लेते थे, किराए बहुत ज़्यादा लेते थे। हाँ लेते हैं, कब कराए? ये तो अपना, हमने किसी का लगाया हुआ, या अपना खुद लगाया हुआ है। आप लोगों का? हाँ ये अपना है। ठीक है, ये बताएं जुर्माना कितना हुआ है? आप
जुर्माना अभी 10-5 हज़ार हो जाता है कभी, तो वो आप इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। तो देना पड़ता और है। जिस दिन दुकान सील होगी फिर क्या करेंगे? पहले अल्लाह ना करे। पहले 3 दिन सील रही है। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि आपने स्टॉल लगाया हुआ था। हाँ, वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, अब ना लगाएं तो ये मसला होता है। अगर ना खड़ी करें हम अच्छा, डीसी साहब ने कहा है कि हम ये जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन है ये तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लाहौर की एक एक तजावुज़ात नहीं साफ़ कर देते। आपको क्या लगता है कि यह मुमकिन है कि लाहौर से मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का खात्मा होगा? मुश्किल है बहुत। मुश्किल होगा। मतलब यहाँ फोर्सेस गई, यहाँ पर वो दोबारा से तजावुज़ात आ इनको जगह देना पहले इनको, फिर उसके बाद हल होगा। अब पूरे बाजार में दूर दूर तक मुझे स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, मतलब डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं। सारा डिस्प्ले हुआ है, वो आते हैं आधा घंटा बाद चले जाते हैं, फिर उस टाइम लग जाते हैं। ये हाल तो नहीं है ना ऐसे होता, मुकम्मल तौर पर कोई हल कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा अंकल, क्या ठेले वाला या फिर रेडी वाला ही तजावुज़ात में आता है? यही आता है, दुकानदार भी आते हैं। नहीं, मतलब बाकी चीज़ें भी तो आती हैं। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बनाए हुए हैं लोगों ने, आप देख लें, आप सारे गैर वो भी तजावुज़ात है। को 30 ले रहा है, कोई 50। किसी ऑफिस के बाहर किसी की बाइक खड़ी है, वो भी तजावुज़ात में आती है। हाँ, ये चिंची रिक्शे वाले भी तजावुज़ात में आते हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कुछ अरसे तक बाहर खड़े होने पर भी पाबंदी हो जाएगी कि इंसान भी तजावुज़ात में आता है, दुकान से बाहर खड़ा नहीं होना। हाँ, इससे वो गलत है। हाँ, क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? अगर तो इस तरीके से निज़ाम चल रहा है तो चलने दिया जाए, क्या कहेंगे आप? इनको ना जगह, इसलिए जगह ज़्यादा ली हुई ना 10-10 फुट, ये कुछ 5 फुट जगह दे दें हमें, 4 फुट आपको जगह। याद है वो एक दफ़ा लाइन भी लगाई गई थी पूरे बाजार में कि बस इस तक, यहाँ तक आप हद रखें, इससे आगे स्टॉल ना लेके जाएं। हाँ, ये लेकिन तब भी लोगों ने नहीं। वो अच्छे, उनको चलान जुर्माने करने चाहिए, जो इससे उन्हें होना चाहिए। पीछे एक मुझे मिले थे अंकल, उन्होंने कहा कि इन पे FIR होनी चाहिए, जो सुनता नहीं, बार बार FIR। नहीं, वो बेवकूफ़ है। उन इतने पैसे गरीब आदमी घर पैसे कमा के हज़ार, तो इतनी महंगाई है, इसके अलावा कोई काम कोई नहीं कर सकते। जो लगाए ना, इसके बगैर काम कोई नहीं कर सकते। इनको जगह दे कम से कम, अगर उठा लेते। लाहौर में इतनी बड़ी जो तादाद थी ना, वो रेडी बान हजरात की थी, जो रेडी के थ्रू ही, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, ठेले वाले रेडी के थ्रू ही कमाते थे। ख़त्म हो गए लोगों का कारोबार, पैसे खत्म हो, और मंडी का पास उन्होंने रेडी अपनी दे दी गवर्नमेंट ने, वो बेहतर है। सिंहपुरा मंडी। हाँ, इनको जगह बाहर मेन पे दे दे, अड्डे पे लगा दे, छोटी छोटी जगह रेडी लगा बाहर मेन पे लगा दे, कोई लगाएगा नहीं बाजार में, कोई तरीका नहीं ना इनका लगाने का। ये ऐसे होता है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। नाज़रीन, आपने जैसे आज के प्रोग्राम में देखा, हमने आपको बताया कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। हमारे लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, शाहराहों पर जितनी भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, उनके ख़ात्मे के लिए ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। जहाँ कहीं भी बैनर्स, इसके अलावा हमें कोई स्टॉल, इसके अलावा कोई नाजायज़ रेडी खड़ी हुई नज़र आती है, तो हमने यही देखा है कि पीरा फोर्स आती है या कोई भी इंक्रोचमेंट आती है तो उठा के उसको ले जाते हैं। अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है बाज़ारों में मौजूद है, तो कब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा तजावुज़ात का, यही देखना बाकी रह गया है। क्योंकि यहाँ पर इदारे काम करते हैं, दुकानदार फिर से आके बैठ जाते हैं। हालांकि जुर्माने भी किए जा रहे हैं, दुकानें सील भी की जा रही हैं, बट इस हद तक तजावुज़ात बढ़ गई हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।